ये टॉपिक है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि आपको दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जिसकी हेल्प से आपको वेक्टर बताना होगा। तो सपोज करिए, मान लीजिए आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं। लेट्स टेक दिस एज ए पॉइंट, और ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 3 एंड 2। और सपोज कीजिए एक पॉइंट दे रखा है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं, सपोज कर लेते हैं हम, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, 3 -1 ले लेते हैं और या 2 ले लेते हैं। ऐसे मैंने रैंडमली कुछ पॉइंट्स पिक कर लिए हैं और आपको यह बताना है कि ए बी वेक्टर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसका स्टार्ट पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा। चलिए काम करते हैं, जियोजेब्रा की हेल्प से इसको समझते हैं अच्छे से कि ये फिगर में कैसा देखने में कैसा लग रहा होगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे हमारे 1, 3 एंड 2। ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो देख लेते हैं, एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, 1, 3, 2 और 3 - 2 ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बी के हैं आपके 3, आपका -1 एंड ये 2, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। ये आपकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है क्योंकि रेड कलर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस आपकी ये ब्लू कलर की होती है। आपको वेक्टर कौन सा बताना है, तो देखिए ये तो आपका सॉफ्टवेयर की हेल्प से डायरेक्टली वेक्टर निकल आएगा। ये देखिए निकल आया है 2, -4 एंड 0। 0 मतलब जो के का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो ये निकल के आ गया है। ठीक है, बट इसको हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये वेक्टर कैसे है। आप स्पेस में देख सकते हैं, एक बार कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं। तो ये हवा में कहीं है आपका, और इसको मैं काम करता हूँ यहीं रोक देता हूँ। और एक इसको कैसे बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन लेता हूँ, ये वाली लोकेशन ले लेता हूँ, ये बेटर रहेगी समझने के लिए। और एक मैं ओरिजिन पॉइंट भी ले लेता हूँ। ओरिजिन के लिए मेरे को चाहिए 0,0,0। ये ओरिजिन ले लिया, इसको सी लिखा है इसने, ये तो ए बी सी करके लिखता है, तो मैं इसको ओ ही लिख देता हूँ। और अब मैं लेता हूँ एक वेक्टर ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ टू ए वेक्टर और ओ टू बी वेक्टर। ठीक है, और इनका थोड़ा कलर भी बदल देते हैं, जो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर है। अच्छा एक काम करते हैं, जो ओ ए वेक्टर है इसको ए वेक्टर बोलते हैं, ए, और जो ओ बी वेक्टर है इसको हम बी बोल देते हैं, इधर फिगर में भी बी। उनके थोड़े कलर बदल देते हैं, सेटिंग में जाके इनके कलर कुछ ले लेते हैं, आपका इसका ब्लू ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं, मैं इसका रेड लिया हमने तो इसका ब्लू ले लेते हैं। एक मिनट, इसको क्लिक करते हैं दूसरे वाले को, इसका रेड ले लेते हैं, क्लोज। तो मैंने ओ ए को रेड लिया है और ओ बी को ब्लू लिया है, और ए बी वेक्टर आपको पता करना है। तो यहाँ पर एक आप गौर से देखना, एक पर्टिकुलर सही एंगल ले लेते हैं। आई थिंक ये एंगल सही रहेगा समझाने के लिए। तो इस एंगल को हम ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं अपने, यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और जिसमें ये ए है तो ए को थोड़ा ठीक से दिखाई देते हैं रेड कलर से। ये ओ आपका ओरिजिन है, ये आपका बी थोड़ा सा डिम हो रहा है तो इसको भी दिखा देते हैं। तो ए बी वेक्टर आपको पता करना है। तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ टू ए। तो ओ ए ये जो है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर क्यों, क्योंकि ये हमारा ए पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ए बी वेक्टर आपका क्वेश्चन मार्क है, ओ ए वेक्टर हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा जो भी कंपोनेंट ए के हैं वो स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे वो ए वेक्टर के। इसको हम एक काम करते हैं, इसको ए वेक्टर ही बोल देते हैं, थोड़ा चीज़ें और एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी के अंदर। ए वेक्टर बोल रहे हैं इसको हम, ओ ए वेक्टर को। और इसके जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, आई प्लस 3j प्लस 2k। ये जो हमने लिखा है तरीका, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इंटरनेशनल तरीका जो कि जो हमारा सॉफ्टवेयर में यूज़ किया गया वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपका ए वेक्टर
इसने लिया है 1 3 एंड 2, सिंपली 1 3 एंड 2, और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 एंड 2, 1 को हमने नहीं लिखा, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। और ओ बी वेक्टर क्या होगा हमारा, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर, इसमें हमारा हो जाएगा 3i माइनस के जे एंड प्लस के 2k। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ए बी वेक्टर हमने इसमें कैसे निकाला है। तो ट्राइंगल लॉ को आप एक बार रिकॉल कीजिए। ट्राइंगल लॉ हमें क्या बताता है, एक बार बता देते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार दोबारा से। ये फिगर देखिए, सेम डायरेक्शन के जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर होता है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये मिलता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से इसी ट्राइंगल लॉ को हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। वो देखिए, इसमें दो डायरेक्शन सेम रहेंगी, दिस, ये तो आपकी अलग हो गई, तो ये देखिए दिस एंड दिस। अब देखिए इसमें, यानी कि ये आपका जो है ना ए बी वेक्टर है, ये आपका ए बी वेक्टर है, यानी कि दिस प्लस ए बी वेक्टर ये इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर के होगा। ध्यान से देखिए, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यानी कि आपका ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका ओ बी वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये जो है हमारा ये फार्मूला तैयार हो रहा है। साथ साथ इस फार्मूले को आपने याद भी रखना है, जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो चलिए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं और दिखा देते हैं क्या हमारा वाकई में यही आ रहा है। तो ओ बी वेक्टर हमारा, चलो कैलकुलेशन को सही रखने के लिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो 3 माइनस 1 एंड 2, ये इंटरनेशनल वाले तरीके से लिख दिया मैंने, माइनस आपका 1 3 एंड 2। और अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो देखिए 3 माइनस 1 कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस 3 माइनस के 4 और 2 माइनस 2 0। अब इसको आप वापस लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, 2i माइनस के 4j। और चाहो तो 0 के लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज 0 के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो उस टर्म को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो आपका आ गया ए बी वेक्टर। अब इन चीज़ों को हम जनरलाइज करते हैं। जनरली क्या होगा, जनरली में आपका जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए दे रखे हैं x1 y1 एंड z1, और जो बी कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 एंड z2। और आपको पता करना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, तो ए बी वेक्टर जैसे कि फॉर्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। दैट मीन्स आपका ये जो है क्या होगा, ये सिंपली डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और साथ में आई आएगा इसके, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1, ये आपका k। तो ये होगा आपका ए बी वेक्टर जब आपके दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी। तो ये हाईलाइट कर देते हैं, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। और अब इसी वेक्टर का अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं हम। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में, तो वेरी सिंपल, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उस पूरे पे स्क्वायर रूट। तो लिख देते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। और बाई चांस अगर आपसे कोई
ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए कह दे तो क्या होगा, उसको कैसे लिखते हैं, ए बी कैप लिख देते हैं ऐसे, ए बी कैप, तो वो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये भी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को भी आप याद रख लीजिए, ठीक है।